हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर डाटा टाइप समझा था, इसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर डाटा टाइप का ही एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग फाइल कुछ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हेडर फाइल जो ऊपर में होता है, सबसे पहला हमारा iostream.h का हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंक्लूड करेंगे हम लोग iostream.h, और उसके बाद और एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे string.h। दोस्तों इस क्लास में भी हम लोग स्ट्रक्चर जो है बनाने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए सबसे पहले स्टैक कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद में जो उसका नाम देना है वो नाम देंगे, जैसे मैं इस बार देने जा रहा हूँ COURSE कोर्स। और उसके बाद इसके अंदर में मैं कैर ले रहा हूँ, और कैर में कोर्स का नाम कोर्स का नाम के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10 साइज इसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे फी के लिए int फी नाम का एक दो वेरिएबल मेंबर बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्ट टाइप का जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे वो मेन फंक्शन के अंदर में कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे भी चाहेंगे तो इस प्रकार से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये दो तो इसका जो है, ये आपका दो स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ऊपर में, स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए। और ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ये आपका ग्लोबल वे में काम करेगा। ठीक है, ग्लोबल वे में ये काम करेगा। ग्लोबल वे में काम करेगा मीन्स दोस्तों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाए, void main बनाए, और उसके अंदर में यहाँ CLR STR लिखते हैं, और उसके बाद में गेट ch लिख के इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो ऊपर में दो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, C1 और C2, ये कोर्स टाइप डाटा टाइप इसका हो गया। ठीक है ना। तो अगर हम कोई वेरिएबल कोई भी फंक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, डिस्प्ले। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब नीचे में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, void डिस्प्ले। और इसके अंदर में देखिए, अगर हम C1 यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जैसे हम C1 लिखे, और उसके बाद यहाँ पे हम नेम लिखे, उसके बाद कॉमा, और कोर्स का नाम जैसे हम लिखना चाहते हैं DCA। ठीक है, ब्रैकेट, इसको हम लोग को ब्रैकेट में रखना है। और इसके आगे हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, strcpy फंक्शन। इस फंक्शन के द्वारा हम कैर वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर अगर कोर्स भी अगर हम देना चाहते हैं C1 का, तो यहाँ C1 लिखे, और उसके बाद फिर फी लिखे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे कि 4000। और उसके बाद अब इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं सी आउट कोर्स नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे C1 डॉट नेम, उसके बाद ENDL, और फिर यहाँ पे सी आउट COURSE कोर्स फी, फिर C1 डॉट सी, और फिर ENDL। ठीक है, अब इस फंक्शन को यहाँ पे अगर हम कॉल करेंगे डिस्प्ले, तो देखिए ये हम आपको क्या देता है रिजल्ट। तो एरर दिखा रहा है क्योंकि CLS, अच्छा
यहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने एक गलती किया है, दोनों तरफ हम लोग आईओ स्ट्रीम लिखे, जो कि हम लोग को क्या लिखना था, conio डॉट एच। अब देखिए दोस्तों, कोर्स नेम DCA कोर्स भी 4000 आ रहा है। और जब हम मेन फंक्शन के अंदर में कोई स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कोर्स, COURSE कोर्स, और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं C3, ठीक है। तो इस C3 का यूटिलाइज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे C3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी C3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी हम लोग अगर C3 लिखेंगे, ठीक है, और भी कंपाइल करेंगे तो ये दिखाएगा C3 इज अनडिफाइंड। देखिए, अनडिफाइंड सिंबल C3, क्योंकि C3 को जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो मेन फंक्शन के अंदर किया है। तो जब दोस्तों हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं तो उसका यूज हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अगर स्ट्रक्ट के बाद में ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है ये ग्लोबल ग्लोबल वे में होता है, और इसको हम किसी भी फंक्शन में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको फिर से इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम और वेरिएबल अगर इस फंक्शन में बनाना भी चाहते हैं, जैसे कि देखिए ये जो कोर्स था यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करके अगर हम कट करते, तो ये चीज हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता अगर हमको यहाँ इसका यूज करना है तो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम यूज करते तो यहाँ पे डिक्लेयर करते तो भी ये काम करता है, ठीक है। बट हम मेन फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करेंगे और दूसरा फंक्शन में अगर उस वैल्यू को अगर हम करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो अलग प्रोग्राम है, अलग तरीका से, जैसे कि हम हम लोग जो आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, तो हम लोग स्ट्रक्ट को भी पास कर सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं स्ट्रक्ट वेरिएबल का। बट आज के क्लास में मैं आपको समझाना चाहता था कि अल्टरनेटिव वे में बहुत जगह प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से भी C1 C2 करके वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इसमें और मेन फंक्शन के अंदर में जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट टाइप का, तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।